यो गाइस अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई स्मार्ट एपी के यूट्यूब चैनल। तो ये आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। और ये कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये बिल्कुल वो चीज़ है जो अब हो रही है, ठीक है। तो हुआ क्या है कि मेरी वेबसाइट थी एक उस्ताद एपी के नाम से और एक वेबसाइट थी महर एपी के नाम से, जिसका जो होस्टिंगर का अकाउंट था वो होस्टिंग का जो मैंने बाई की थी वो होस्टिंगर से बाई की थी, ठीक है। तो अब कल कल का दिन था कि मैंने अपनी वेबसाइट चेक की, लेकिन मैंने मेल चेक नहीं की। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप ऑनलाइन वर्क करें तो आपने मेल का ज़रूर चेक करना है डेली बाय डेली, ताकि आपको पता चले कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने मेल चेक नहीं की, ये मुझसे गलती होगी। तो उन्होंने मुझे एक वार्निंग दी थी, एक मेरी एप्लीकेशन की रिलेटेड वेबसाइट है कि आप मोड एपीके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको जो वेबसाइट में लिंक दी थी कि यानी कि फ्लिपकार्ट था जो कि जो इंडिया की एक एप्लीकेशन है, तो उनकी जो मेन थे ओनर, उन्होंने ही ये कॉपीराइट दिया था कि यार ये हमारा यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ये मेरा जो ना होस्टिंग अकाउंट सस्पेंड हो गया था। तो जब होस्टिंग अकाउंट सस्पेंड होता है कुछ इस तरह का अकाउंट आपको लिखा आता है अकाउंट सस्पेंड, आपको कुछ इस तरह का आता है। लेकिन अगर आप होस्टिंग का यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरह का आएगा। ये मैंने पहले वीडियो बनाई थी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आपका टाइम डेट चेक करवाता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 18:10 अभी रात को वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि फुल डिटेल के साथ मैं वीडियो बनाना चाहता था कि आपका टाइम वेस्ट भी ना और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन वो मिले वो करेक्ट हो। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई, आपको सबसे पहले इसको वॉच करें। मैंने गूगल पर अपनी वेबसाइट का नाम टाइप किया, जो कीवर्ड टाइप किया, यहाँ पर आपके सामने उस्ताद एपी के टाइप किया। तो यहाँ पर वेबसाइट का पहला ही पेज मेरे पास सामने शो हो रहा था। तो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह का एरर मुझे देखने को मिला। मैंने सोचा यार ये वैसे ही आया होगा फिर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये नहीं सॉल्व हुआ। तो मैं थोड़ा सा टेंशन ले गया। फिर मैंने अपनी दूसरी वेबसाइट महर एपी के नाम के जो उसका वो भी होस्टिंग इसी से कनेक्ट थी। तो जब मैंने इसको यूज़ किया तो वही एरर मुझे इस पर देखने को मिला। तो यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मेरी 5 साल की मेहनत थी और इससे अच्छी खासी एडसन की अर्निंग भी हो रही थी। तो ये सारा कुछ हो रहा था, ठीक है। तो यार मैं इस चीज़ से घबरा गया। तो यार रात को वाकई मेरे साथ पेश हुआ, तो मैंने कहा यार चलो ना आज इसको छुट्टी तक करते हैं, इसको थोड़ा सा मतलब ना रिलैक्स फील करता हूँ अपने आप को, फिर इंशाल्लाह सुबह को चेक करेंगे। तो सुबह को मैंने चेक किया, बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारी वीडियोस देखी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसी वीडियोस का। कोई एक बंदा भी नहीं होता जो आपको बताता है कि भाई आपकी होस्टिंग कैसे वापस आ सकती है। तो यार मैंने ना अल्लाह का नाम लिया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो अल्लाह करता है बेहतर ही करता है। तो इसकी वजह से ना मैंने मतलब मैंने कहा ठीक है यार, अल्लाह जो चाहेगा वही करेगा इंशाल्लाह। तो फिर मैंने ना एक कोशिश के तौर पर एक चीज़ को फॉलो किया कि मैंने होस्टिंग के जो इनका पैनल की जो होती है ना लाइव चैट, उस पर मैंने थोड़ी डिस्कस की और उस पर मैंने थोड़ा सा थोड़े से अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की, ताकि मैं उनको इम्प्रेस कर सकूं, ताकि वो मुझे मेरी होस्टिंग अकाउंट वापस कर दें। मुझे मेरा होस्टिंग अकाउंट की ज़रूरत नहीं थी, मुझे मेरा वो डाटा की ज़रूरत थी जो मेरी वेबसाइट पर था। तो सबसे पहले मैं आपको विज़िट करवाता हूँ अपनी वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप जैसे गूगल पर जाते हैं और जाने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ उस्ताद एपी, ठीक है। जैसे मैं उस्ताद एपी टाइप करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वेबसाइट मेरे ही नाम की उस्ताद एपी के। तो आप इसको खोल के दिखाता हूँ कि किस लेवल की वेबसाइट बनाई थी मैंने और ये कितनी प्यारी वेबसाइट है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकाश की ये वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल कस्टमाइज थी। तो यार मैं इस चीज़ को खोना नहीं चाहता था, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी एप्लीकेशन अपलोडेड थी। तो मैं ना एक बार तो डर गया था कसम से कि यार ये क्या हुआ, सारा कुछ ख़त्म हो गया, ऐसे लगा जैसे ज़िंदगी ख़त्म होगी। लेकिन फिर अल्लाह की मेहरबानी की वजह से मेरी होस्टिंग मुझे वापस मिल गई। तो मैं आपको दिखाता हूँ यार होस्टिंग वापस मिलती कैसे है। आपके पास कोई भी पैनल हो होस्टिंग वाला का, कोई भी होस्टिंगर हो, नेम चीप हो, कोई भी, आपने उनकी लाइव चैट पे जाना है। यहाँ पर आप देखते हैं अब मेरी जो होस्टिंग है बिल्कुल एक्टिव कर दी गई है। तो मैं आपको यहाँ पर आपको जो डिस्कस मेन चीज़ है वो डिस्कस दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे इन्होंने मैसेज आया कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं ये मैसेज मुझे रिसीव हुआ 1 मिनट वेट, एंड ये देखें ये मुझे ये रिसीव हुआ जी 1 दिन पहले, ठीक है। आज 18 या 17 को मुझे रिसीव हुआ।
प्रीमियम शेयर होस्टिंग mehrapk.com हैज़ बीन सस्पेंड। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब इस अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्टिवेट हो चुकी है। अब इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, तो ये आया कि भाई आपको ये रीज़न क्या थी, हैज़ बीन सस्पेंड ड्यू टू द फॉलोइंग द रीज़न अब्यूज़। ज़्यादातर अब्यूज़ की वजह से या कोई कॉपीराइट की वजह से आपकी जो होस्टिंग को डिलीट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक इनको लिखा कि अस्सलाम वालेकुम सर, टुडे आई सॉ ऑन द वेबसाइट आई एम नॉट वर्किंग देन माय होस्टिंग अकाउंट हैज बीन सस्पेंड, प्लीज रिफंड माय अकाउंट, विल आई हैव डन एनी मिस्टेक, सो आई रियलाइज कि मैंने यहाँ पर लिखा कि यार मैंने अपनी वेबसाइट पर देखा कि मेरी वेबसाइट चल नहीं रही, तो मैंने आपकी लाइव चैट पर आने के कहा कि यार मेरा अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ है। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं उसके लिए आपसे मादद चाहता हूँ। मैं आपको शुक्रगुजार हूँ अगर आप मुझे मेरी होस्टिंग अकाउंट दे दें। इसमें मेरा बहुत सारा जो वैल्यूएबल डाटा था मुझे चाहिए। तो आप अपना आप प्लीज़ आप मेहरबानी करके मुझे मेरा अकाउंट वापस कर दें। तो कुछ अगले ही दिन, यार ये बहुत अच्छी बात है होस्टिंगर वालों की कि जो आपको सपोर्ट बहुत अच्छी देते हैं। अगले दिन मुझे वही इस मैसेज का रिप्लाई देख सकते हैं, वही मेल का रिप्लाई आया हैदर कहीं से मैं ठीक है जो भी था। तो इन्होंने मुझे यहाँ पर इनकी जो मेन थी, मैं आपको चेक करवाता हूँ, यहाँ पर थी कैम्ब्रिलिया। इन्होंने इन्होंने इनके साथ मेरी अच्छी सारी गुफ्तगू हुई। फिर इनके साथ इन्होंने ये कर दिया, ठीक है, ये वाली आई। इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन किया। बाद में इन्होंने ये मेरा शुक्रिया अदा किया। तो मैं आपको सारा ये दिखाता हूँ जहाँ पर होस्टिंगर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइव चैट चल रही है। वीडियो कोई लंबी हो रही है तो कुछ नहीं, तो यार वीडियो लंबी होगी। तो मैं आपको सबसे पहले चैट चेक करवाता हूँ, वही चीज़ अस्सलाम वालेकुम सर, टुडे वेबसाइट, ठीक है। तो बाद में उन्होंने कहा यू आर नाउ यूनिक वन ऑफ द लाइव स्पेशलिस्ट, ठीक है। उन्होंने कहा यहाँ पर ये वर्ड था, उन्होंने कहा मैं आपको बाद में रब्ता करूँगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये रब्ता किया, जिन्ना का नाम था कैम्ब्रिलिया। उन्होंने कहा थैंक यू फॉर मैचिंग आई डी, आई ब्रिंग यू अप योर डिटेल। उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि मैं आपको डिटेल सेंड कर सकूँ कि आपकी होस्टिंग क्यों सस्पेंड की गई है। इन्होंने यहाँ पर क्या, आई हैव चेक द रीजन ऑफ द होस्टिंग प्लान सस्पेंस ड्यू टू अब्यूज कॉपीराइट। तो इन्होंने यहाँ, मैंने आपको कहा था कि फ्लिपकार्ट कुछ इस तरह का था जो कि जिस वजह से मेरी जो होस्टिंग जो डिसेबल कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई। अगर कंपनी रूटिंग ऑफ सेफ इंटरनेट बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस, सो एनी अब्यूज एक्शन माइट लीड टू सस्पेंड, यू नीड टू फाइंड द टर्म्स एजुकेशन। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी जो पॉलिसी के खिलाफ चलेंगे तो हम आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ होता है। उन्होंने कहा आई विल रीच आउट टू द डेडिकेटेड टीम चेक इफ द कैन सस्पेंड योर अकाउंट विल नॉट। उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं अपनी टीम से रब्ता करके बताऊंगी कि आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, इसको अनसस्पेंड किया जाता है कि नहीं कर रहा था। एंड देन आई हाईली अप्रिशिएट योर। उन्होंने कहा मैं आपका सब्र का शुक्रगुजार हूँ कि आप इस मतलब सब्र करना चाहिए, आप सब्र करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा जी नाउ आई वेरी वेल दैट आई मेड ए मिस्टेक, आई एम अशेम्ड ऑन माय मिस्टेक एंड अपोलोजी टू यू। मैंने कहा कि मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मुझे प्लीज़ मेरी होस्टिंग वापस कर दें वंस। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आगे से कोई ऐसा चांस नहीं होगा जिसमें आपको फ्यूचर में कोई ऐसा चांस नहीं होगा कि जो इससे आपकी पॉलिसी के खिलाफ होगा। तो यहाँ पर मैंने ये भी लिखा कि अगर आपकी पॉलिसी के खिलाफ मुझे कोई भी डाटा मिलता है तो मैं अपनी वेबसाइट से वो डाटा रीड कर दूँगा। तो प्लीज़ मुझे प्लीज़ रिटर्न माई होस्टिंग अकाउंट मी, इट विल वेरी काइंड ऑफ यू, ठीक है। मैंने उनको शुक्रिया किया। तो इन्होंने कहा हाय देयर, यहाँ पर ये नेक्स्ट आ गई वैनिया ने कहा हाय देयर, आई होप यू आर हैविंग अ गुड डे सो फॉर, आई एम करंटली चेकिंग एवरीथिंग फॉर यू। इन्होंने कहा मैं आपके लिए हर चीज़ चेक कर रही हूँ, 1 मिनट वेट करें। तो इन्होंने कहा थैंक यू फॉर योर फ्रेंड्स, रियली अप्रिशिएट एज फॉर दिस केस। उन्होंने कहा इस केस में आई कन्फर्म दैट इट कैन अनसस्पेंड इफ़ यूर कन्फर्म। उन्होंने कहा आपका अकाउंट अनसस्पेंड हो सकता है अगर आप चीज़ को कन्फर्म करते हैं कि आपका जो भी यू कन्फर्म दैट यू विल डिलीट द रिपोर्टेड कंटेंट, कि जो डाटा रिपोर्ट किया गया है उसको आप डिलीट कर दें। काइंडली कन्फर्म इट वन मोर एंड विल प्रोसीड द अनस्पेक्टेशन। उन्होंने कहा अगर आप जिसको फॉलो करते हैं, इस पर ट्रस्ट करते हैं कि मैं वो डाटा डिलीट कर दूंगा जो आप कुछ पॉलिसी के खिलाफ था, तो मैं आपका जो ये स्टेप आगे कर सकती हूँ, आपके अकाउंट को अनसस्पेंड कर सकती हूँ। तो मैंने फिर इन्होंने कहा इट लुक लाइक वी फ्रॉम मैं थोड़ा सा चला गया था मतलब 1 दिन, मतलब कुछ घंटे के लिए मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया था। तो आपको यहाँ पर मैसेज भी चेक करवा रहा हूँ कि यहाँ पर ये कब मैसेज आया, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने मैसेज फिर किया कि तो अगर आप मतलब
बाद में आना चाहते तो बाद में। तो हाँ, यहाँ पर उन्होंने मुझे लिखा कि आपको वैनिया का जो अंडरस्टैंड कैसा लगा। मैंने कहा आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर मैसेज। हमने उनको ये खुशामद करना था कि यार आप मेरी प्लीज़ वेबसाइट को वापस कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। तो मैंने ये लिखा येस ऑफ कोर्स आई एग्री दैट एनी डाटा दैट विल बी अगेंस्ट योर पॉलिसी आई विल डिलीट ऑल डाटा, प्लीज़ रिटर्न माई होस्टिंग, आई विल डिलीट ऑल डाटा दैट इज़ रिपोर्टेड। कि जो भी डाटा रिपोर्टेड है वो सारा डिलीट कर दूंगा, जो भी आपकी पॉलिसी के अलावा प्लीज़ मुझे मेरी होस्टिंग वापस कर दें। इन्होंने लिखा थैंक यू फॉर योर कन्फर्मेशन, आई हैव अनसस्पेंड योर प्लान, काइंडली डिलीट द रिपोर्टेड कंटेंट एंड इन्फॉर्म मी अगेन लेटर, लेट मी नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। तो इन्होंने जब ये मैसेज टाइप किया तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी कि यार मेरा अकाउंट अनसस्पेंड हो गया, मेरी इतने सालों की मेहनत वापस आ गई। तो मैंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो जल्दी से मैंने अपनी वेबसाइट पर जाके देखा तो मेरी वेबसाइट फाइनली वापस आ जाएगी थी। यहाँ पर ये वेबसाइट है और यहाँ पर आपको देखते हैं गूगल एडसन के ऐड भी सर्व हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं गूगल एडसन के ऐड भी लगे हैं, इसकी ट्रैफिक भी आप चेक कर लें, इसकी ट्रैफिक भी बचती है अच्छी थी। यहाँ पर भी गूगल एडसन के ऐड भी लगे हैं भाई, ये वैसे नहीं है। तो इतने सालों की मेहनत थी तो बहुत कुछ था। तो मैंने जब चेक किया तो मेरी होस्टिंग अकाउंट वापस आ गया था। तो बाद में नीचे मैंने कहा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर रिटर्न माई होस्टिंग to me. Now you can check that I have deleted all the data that were against your policies, so please return, please after checking if there is any data like this, please let me know so that I can delete it in all the data, thanks। कि मैंने उन्होंने कहा कि मैंने अपना आपके मुताबिक मैंने अपनी वो तमाम पोस्ट को डिलीट कर दिया जो आपकी पॉलिसी के खिलाफ थी। तो प्लीज़ आप चेक कर लें, अगर कोई ऐसी फाइल या कोई ऐसा आर्टिकल या कोई ऐसी लिंक और मौजूद है तो मुझे बता दें, मैं वो भी डिलीट कर दूंगा। अगर कोई चांस बाय चांस आगे नेक्स्ट फ्यूचर में कोई ऐसी लिंक या कोई भी इस चीज़ आती है तो मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें ताकि मैं उस चीज़ को डिलीट कर लूँ। तो उन्होंने कहा थैंक यू फॉर योर वेटिंग, आई वाज एबल टू कन्फर्म दैट रिपोर्टिंग हैज़ बीन रिमूव्ड। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी चीज़ को कन्फर्म कर लिया कि आपके ना जो रिपोर्टेड डाटा था वो डिलीट हो गया। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और इस तरह हमारी चैट ख़त्म होगी। तो फाइनली हमारी शेयर्ड होस्टिंग वापस आ चुकी है। तो यार कहने का मकसद ये था कि अगर आपको कोई ऐसा मसला पेश आए तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने इनसे रब्ता करना है, जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर हो उनसे बात करनी है और एक ऐसे अंदाज में गुफ्तगू करनी है कि उनको यार इम्प्रेस करना है और वो चीज़ को एग्री करें कि यार आपकी वेबसाइट की जो होस्टिंग है वो वापस करनी चाहिए। तो आप उनसे ये चीज़ की माजरत भी कर सकते हैं कि यार हमसे डाटा गलती से अपलोडेड हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फ्यूचर में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे तो वो आपको होस्टिंग आपकी वापस कर देगा। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा, अगर आपकी कुछ ऐसी होस्टिंग अकाउंट आपको इंग्लिश में बात नहीं करनी आती तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं आता तो आप काइंडली मैसेज कर दें नीचे, तो इंशाल्लाह हो सके तो मैं आप भाइयों के लिए हाज़िर हूँ। मैं अपने भाइयों के लिए जो कुछ हो सके वो करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि यार आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई ऐसा दोस्त जो इस परेशानी में मुबतला है तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि उनको कुछ हेल्प सके। अगर आपने माई स्मार्ट एपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप मैच लाइव देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप कुछ भी और चीज़ को चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसके रेट में वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफिज़।